हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 7 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों पर चर्चा करा था। उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और उस आप कंटेंट से, उस वीडियो से आपने कुछ जरूर बेहतर से बेहतर सीखा होगा। और उसी उम्मीद से आज हम इस प्रश्नावली 1A का प्रश्न नंबर 10 से लेके प्रश्न नंबर 11 से लेके प्रश्न नंबर 15 या 14 जो भी लास्ट प्रश्नावली होगी उसके तक चर्चा करेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, बेहद खास होने वाली है। सो आज आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बार आप अगर वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी ये एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार रास्ता है, पथ है। ठीक है। अब कहता है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी अगर ये सोनिया एक जो मैदान का एक चक्कर लगाती है तो उसको कितना समय लगता है? वो 18 मिनट का लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। आगे कह रहा है, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ करा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के 3 प्रश्न होंगे। जैसे कहा जाए कि 3 घंटियां जो हैं, 3 घंटियां क्रमशः 1 घंटी जो है वो 10 मिनट बाद लगती है, ठीक है, बजती है। और दूसरी घंटी जो है वो 15 मिनट बाद बजती है और जो तीसरी घंटी जो है वो 20 मिनट बाद बजती है। तो बताइए वह कौन सा समय होगा जब तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा टाइप का एक और प्रश्न मिलेगा, कहेगा कि एक ट्रैफिक लाइट की लाल, हरी और पीली बत्तियां जो हैं क्रमशः, पहली बत्ती जो है, लाल बत्ती जो है वो 12 मिनट पे जलती है, 12 मिनट बाद चलती है। और दूसरी जो हरी वाली बत्ती है वो 18 मिनट बाद जलती है और तीसरी जो आपकी पीली वाली बत्ती है वो 24 मिनट बाद जलती है। तो बताइए वह कौन सा समय होगा जब तीनों लाइट जो हैं वो एक साथ जलेंगी। तो ये तीनों क्वेश्चनों को आप जब कभी भी देखिएगा तो आप बेझिझक आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। यानी इन तीनों समयों का जो एलसीएम होगा वही वो ऐसा समय होगा जब तीनों घंटियां या फिर तीनों बत्तियां जो हैं एक साथ जलेंगी। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, क्योंकि ये रवि और सोनिया जो है वो मैदान के एक ही समय पर और एक ही दिशा में, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं, इसलिए हम इन तीनों को क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और जो एलसीएम होगा उतने मिनट बाद वो एक प्रारंभिक स्थान पे पुनः मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे हल में कि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, जो लगा समय है वो कितना है? वो है 18 मिनट। ओके। तो और रवि को कितना समय लगता है? रवि को एक चक्कर
पूरा करने में लगा समय कितना लगता है रवि को एक चक्कर पूरा करने में? वो 12 मिनट का लगता है। ठीक है, तो अब यहां क्या करेंगे, चूंकि रवि और सोनिया जो है एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो इसलिए हम इन दोनों समयों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यानी एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 18 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 2 3 से कटेगा, 3 53, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 3, यानी कितना आएगा, 2 गुणे 3, 2 बार है तो 3 की घाते 2। ठीक है, ऐसे ही 12 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 12 कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 2, यानी 2 जो 2 है 2 बार होगा, और 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12 होगा, तो 2 जो है 2 बार आएगा और 3 एक बार आएगा, तो 2 की घाते 2 और 3 की घाते 1 कर लेंगे। अब यहाँ मुझे किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है, किसका किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, आपको हमने बताया था कि एलसीएम में हम सबको लेंगे और उसकी सबसे बड़ी घात को लेंगे, यानी 2 को भी लेंगे तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या होगी, वो 2 होगी, और 3 को भी लेंगे तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या होगी, वो भी 2 होगी, तो ये होगी 2, ये 4 आएगा और ये 9 आएगा, तो ये आएगा 36। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई कि दोनों, कौन दोनों, सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लिख देंगे सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने बाद मिलेंगे, कितने समय बाद, 36 मिनट बाद। ओके फ्रेंड्स, तो हम इन दोनों समयों का एलसीएम निकालेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आएगा वही उसका आंसर होगा, उसका जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न नंबर 11 जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 12 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1A का प्रश्न नंबर 12 है, कहता है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपको प्रश्न नंबर हमने 10 बताया, उसमें भी एकदम सेम यही प्रश्न था। ठीक है, और अगर आपने उसको देखा है तो इसको लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे, आपने कैसे लगाया था उसको। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि जिस भी ब्रांच में अगर हम दोनों ब्रांचों को गुणा करेंगे तो उसका जो है वो जहां से निकले हैं उनका मान आएगा। यानी अगर हम 13 और 5 को गुणा करेंगे तो ये y का मान मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, यहाँ लिख देंगे हल में। ठीक है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो किन दो संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, ये मुझे 3 और 195 गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 गुणे क्या लिखेंगे, 195। ओके, तो 3 का गुणा 5 में करिए, 3 गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, 15 5 हासिल बचा 1, और 3 9 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 के 8 हासिल बचा 2, 3 1 के 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यानी x का मान जो होगा वो आएगा 585। तो x का तो मान निकल गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। y का मान जो होगा वो 5 गुणे कितना आएगा, वो 13 आएगा, यानी इसको गुणा करेंगे तो 13 5 65। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपसे कहा था कि ये बड़ा ही सिंपल है प्रश्न, लेकिन सिंपल के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है,
तो आप इसको जरूर अच्छे से देखें और मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अगले प्रश्न नंबर पे चलते हैं। वो क्या है देखते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1A का प्रश्न नंबर 13 है। कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3 ये कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। क्यों है? तो आपको एक बार पुनः मैं बता देना चाहता हूँ कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब वो दोनों गुणनखंड क्या होंगे? एक तो एक होगा 1 और एक वो स्वयं संख्या। अगर ये दोनों ही केवल 2 गुणनखंड है तो यानी वो कौन संख्या होगी? अभाज्य। और अगर एक और उस स्वयं संख्या के अलावा भी कोई तीसरा है तो इसका मतलब है वो कौन सी संख्या होगी? वो भाज्य संख्या होगी, यानी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 10 बताया था, ये 10 के ही जैसा है, वो दोनों क्वेश्चन एक ही थे, और अगर आपने उसको देखा है तो इसको लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आइए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों को हमें भाज्य प्रूव करना है। तो नोट डाउन कर लीजिए, 7 × 13 × 11 और ये प्लस 11 है, ये 2 पद हो गए। 11 के इधर वाला पूरा एक पद है, 11 के उधर वाला पूरा एक पद है, और दोनों पदों में आपको 11 कॉमन दिख रहा होगा, तो 11 ले लीजिए कॉमन। तो अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ये यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा, तो 7 × 13 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा? 1। यहाँ भाई कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 × ये 13 सत्ते 91 होगा, 91 धन 1, और इसको जोड़ देंगे तो 91 ये हो जाएगा 92। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8 और 2 छक 12 यानी 2, ऐसे इसको ये लिख सकते हैं। और भी इसको कर सकते हैं, यानी मुझे क्या शो करना है? मुझे केवल ये शो करना है कि इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है और उस गुणनखंड में 2 से ज्यादा लोग आ जाए, बस मेरा मकसद ये है कि इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड मुझे शो करना है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप 11 भी आ गया, 46 भी आ गया, 2 भी आ गया। अभी इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं, अगर हम 46 को ब्रेक करेंगे तो और ज्यादा होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, केवल आपको 2 से ज्यादा गुणनखंड दिखाना है। तो आप लिखेंगे क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक क्या होगी? ये भाज्य, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके जो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, और आप जानते हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वही भाज्य संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला तो आपको उम्मीद है जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसका दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है, वो क्या है? कहता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये +3 है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा प्लस के इधर वाला पूरा एक पद है, प्लस के उधर वाला पूरा एक पद है, यानी ये पूरा एक पद है और इधर एक पद है, 2 पद है, तो दोनों पद में 3 आपको कॉमन दिख रहा हो तो 3 ले लीजिए कॉमन। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 × 6 × 5 बचेगा, × 4 बचेगा, × 3 नहीं बचेगा 3, क्योंकि 3 बाहर ले लिया है तो 3 नहीं बचेगा, और × 1 बचेगा, प्लस कितना बचेगा? यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब अंदर वाले का आप कर लीजिए गुणा, तो हो जाएगा 3, यहाँ जाएगा, ये जगह 4 दूनी 8, 8 × 45, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 × 45 और 40 छक्का 240, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, ये इसका आएगा तीनों का प्रोडक्ट 4 दूनी 8, 8 × 45 और धन कितना? 1। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप कर सकते हैं 3 × ये 7 गुणे
ये 6 चौके 24 यानी 240 आएगा। धन एक स्टेप और ले लीजिए, ये इसको गुणा कर लीजिए, 7 शून्य शून्य, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 16 और धन कितना 81। तो ये 3 गुणे ये आएगा 1681। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1681 जो है ये कितने का होगा, 41 का, यानी इसको हम लिख सकते हैं 41 गुणे 41। ठीक है, तो आप यहां देखिए इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा, ये एक कौन सी संख्या होगी, ये एक भाज्य संख्या लिख देंगे आप, क्योंकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए यह कौन सी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न नंबर 13 के ये दोनों प्रश्नों आपको हमने सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करा है, और उम्मीद है आपको ये आया भी होगा समझ में अच्छे से। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि इस हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और उन सभी को मैं आने वाले एग्जाम बोर्ड में अधिक से अधिक अंक जो है अर्जित कराने का समय प्राप्त कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे के प्रश्न पर। इसके 14 लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं वो प्रश्न क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1A का लास्ट प्रश्न है, 14 है, कहता है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपको हमने प्रश्न नंबर इसका 12 बताया, और एकदम सेम हूबहू वही प्रश्न है, और आपने इस तरह के 2 से 3 प्रश्नों को लगा लिया है, और मुझे उम्मीद है अगर हम इसको ना बताएं तो आप 100% इसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, फिलहाल जो इस वीडियो पे नए हैं, वो पहली बार देख रहे हैं, वो उनके लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बताते हैं। तो यहाँ आपको हमने बता रखा था कि इनकी शाखाएं, इनमें 2 ब्रांच निकले, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा। यानी अगर x की बात करें, इसकी बात करें, तो ये जो है इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर ये मिलेगा, यानी x बराबर क्या है मिलेगा, 2 गुणे a गुणे ये 33 81। तो गुणा कर दीजिए, 2 का पहाड़ा 2 1 में पढ़ेंगे, 2 1 के 2, 2 8 16, 16 6 हासिल बचा 1, 2 तिहाई 6 1 7, फिर 2 तिहाई 6, यानी एक तो मान मिल गया, x का मान मिल गया 67 62, यानी 6762 ये मिल गया। अब मुझे y का मान निकाला, यानी ये जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 33 81 बराबर 3 गुणे y। अब y का मान निकालना है तो इधर ये गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी जगह 33 81 बटे में 3, और इसको काट दीजिए, तो 3 से कटेगा 3 1 3, फिर 3 1 3, फिर 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, और बचेगा 2 3 7 21, यानी y का भी मान मिल गया 1127। y का भी मान मिल गया, 2 का मान मिल गया। ठीक है, इसका भी मान मिल गया और इसका भी मान मिल गया, एक और बचा है ये, यानी ये जो है ये 161 जो है 7 और z का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 161 बराबर 7 गुणे z, और इधर ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, 161 बटे में 7 बराबर क्या हो जाएगा z, और यहाँ 7 से कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 2 16, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 1 21, यानी z बराबर कितना होगा 23 होगा। तो ये जो है यहाँ से आपने x y और z तीनों का मान आपने बड़े ही सरलता से फाइंड कर लिया, और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो और इस वीडियो के जो सारे प्रश्न हमने आपको सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करा है वो जरूर आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इस हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि आप जो है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम बोर्ड में अधिक से अधिक अंक जो है अर्जित कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जो है अपलोड की जाए तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अभी तो स्टार्ट है, आप एकदम अच्छे से मेहनत करिए और मुझे उम्मीद है आपकी ये जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।